आज बड़ा आ गई ड्रामा क्वीन रेड एफएम पे ड्रामा क्वीन विद आरजे शताब्दी Super Hits 93.5 Rare Fampo. This is the Queen of Tri City, Drama Queen RJ Shatabdi with you and World Sleep Day. आप सोचो कि सोना कितना जरूरी होता है. I think for a better looking skin, for a better mood, हर चीज के लिए ऐसा सुना गया है, कहा गया है 8 घंटे की नींद पर्याप्त तो होती है. इतनी तो लेनी ही चाहिए. मतलब मेरे केस में देखा जाए तो मुझे लगता है 8 घंटे की भी कम पड़ती है. बट ऑफ कोर्स इस पर और ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए किसी एक्सपर्ट की राय, उनका एक्सपीरियंस क्या कहता है, उनकी एक्सपर्टीज क्या कहती है, वो बहुत जरूरी है. मेरे साथ डॉक्टर नेहा धीमान इस वक्त है. डॉक्टर नेहा, वेलकम टू रेड एफएम स्टूडियोज. हाउ आर यू फीलिंग टुडे? कैसे हैं आप? आई एम वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन ऑल माय लाइफ टू अ डॉक्टर के कैसे हैं आप? हाउ आर यू फीलिंग? Oh, I'm great. I'm enjoying my life to the fullest. Thank you, Shatabdi, for inviting me. And how are you feeling coming to the Red FM studios, Dr. Neha? Oh, it's nice. I've always been a listener to Red FM. तो हाँ। हमेशा ड्राइव करते हुए कार पे सुना है. मेरा शो सुना है आप? प्लीज हाँ बोलिएगा. माय बॉस विल लिसन टू दिस. It'll help me get some good money, you know, appraisals. Yes, definitely सुना है, but आगे और भी सुनूंगी. Now that I've met you personally. All right. वैसे जितने भी लोग मुझे रेडियो पर सुन रहे हैं, let me tell you, डॉक्टर्स जो होते हैं जनरली उनका काम बहुत ही सीरियस होता है. यू नीड ऑल योर फोकस एंड एवरीथिंग. एंड नींद की अपनी इंपॉर्टेंस आपकी खुद की लाइफ में भी होगी. वर्ल्ड स्लीप डे है. आई हैव अ क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू इज, इंसोम्निया काफी ज्यादा कॉमन हो गया है, राइट? मैंने पहली बार इसका नाम एक बॉलीवुड मूवी में सुना था कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड इंसोम्निया. धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग माई सेल्फ, तो ये मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा भी एक स्लीप पैटर्न फिक्स नहीं है. यू नो, मैं आपसे डॉक्टर ये पूछना चाहती हूँ, उस पर कुछ इंसाइट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन. व्हाट आर द चैलेंजेस डायग्नोजिंग इट, इसके बारे में कुछ आप बोलना चाहेंगे? इंसोम्निया जैसे कि लोगों को, अगर कुछ लोगों को नहीं पता, मतलब नींद ना आना. जनरली Okay. जब हम बेड पे लेटते हैं तो विद इन हाफ एन आवर वी आर एबल टू फॉल अस्लीप. बट कई लोगों को वो आधे घंटे से और ज्यादा टाइम लगता है, या कई लोगों को नींद बार बार बीच में खुलती है, या फिर कई लोगों की नींद जल्दी खुल जाती है. सो दिस ऑल इज बीइंग कवर्ड अंडर इंसोम्निया. इंसोम्निया. समय पर नींद ना आना, बार बार नींद खुलना, और सुबह जल्दी आंख खुल जाना, मे बी अराउंड 3 और 4, और उसके बाद फिर दोबारा नींद आना ही नहीं. बट कुछ लोगों ने हैबिट भी बना ली है ना कि हम जल्दी उठेंगे. इसे मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग होते हैं उनके लिए सुबह 4 बजे उठना एक अच्छा साइन माना जाता है. एंड दे डोंट स्लीप. आई मीन, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? उन्हें भी इंसोम्निया है जो पर्पसली उठ रहे हैं. दे आर डेफिनेटली स्लीपिंग अर्ली एट टाइम. They रात sleep में at 9 9. बजे सो जाते हैं एंड दे Right. गेट अप एट 4. सो दे आर कंप्लीटिंग देयर 8 आवर्स ऑफ शेड्यूल. वो बार बार बीच में जागते नहीं हैं, कंटिन्यूअस रेस्ट ले रहे हैं. So the whole point, the ball game, what Dr. Neha is saying is that 8 घंटे पूरी करो. बिल्कुल. 8 घंटे आपको अपनी नींद पूरी करनी है. आप 9 बजे सो जाते हो, फिर सुबह 4 बजे उठ रहे हो तो इज फाइन. लेकिन 12 बजे सो करके सुबह 4 बजे उठ रहे हो तो दैट इज डेफिनेटली इंसोम्निया. इट्स डेफिनेटली. जिस कन्विक्शन के साथ डॉक्टर नेहा ने यहाँ पर बोला है, आई थिंक दैट इज नॉट अ गुड साइन. जितने भी हमारे लिसनर्स सुन भी रहे हैं, आप लोगों को भी बताना चाहेंगे. अच्छा, दूसरा सवाल यहाँ पर जो मेरी टीम भी चाह रही थी, डायग्नोसिंग इंसोम्निया कैन बी चैलेंजिंग. एज अ डॉक्टर आप ये ज्यादा जानते होंगे. सो टेल मी, व्हाट आर सम ऑफ द की ऑब्स्टिकल्स इन आइडेंटिफाइंग एंड ट्रीटिंग द कंडीशन? लुक, जनरली नींद ना आने को हम ऐसा नहीं सोचते दैट इट्स एन इलनेस. वो कोई बात नहीं, नींद नहीं आई, स्ट्रेस होगा, हाँ कुछ भी होगा, स्ट्रेस होगा, काम ज्यादा है, काम के लिए टाइम निकालना है तो कहाँ से निकालो? नींद से निकालो. पार्टी में जाना है, दिन भर तो टाइम नहीं है, तो वो नींद वाला टाइम निकालो. बट इट इज समथिंग रियली बैड वी आर डूइंग टू आवर हेल्थ. यू नो, हमारी बॉडी अलाइन होती है एक सर्काडियन रिदम. लाइक सुबह सूरज उठता है, इवनिंग में सनसेट होता है, तो उसी हिसाब से वी शुड ऑल्सो स्लीप एट टाइम, गेट अप एट टाइम. सबका अलग अलग वेरी कर सकता है, कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, तो हम उसको कंसिडर ही नहीं करते. इट्स अ प्रॉब्लम. बट ये हेल्थ को बहुत ही सीरियसली इम्पैक्ट करता है. नॉट ओनली मेंटल हेल्थ बट ऑल्सो फिजिकल हेल्थ. हार्ट हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा, ओवरऑल ब्रेन हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा. स्टडीज में ऐसा देखा गया है, जो लोग इंसोम्निया से सफर करते हैं उनमें हार्ट अटैक्स या फिर स्ट्रोक का इंसिडेंस लगभग 40-50% बढ़ जाता है. तो नींद इज द की टू हेल्दी लाइफ. Definitely it That's is. the bottom line, is what I'm understanding through our conversation, Yes. Dr. Neha. My third question to you will be, बहुत सारे many self medicate for insomnia,
है ना, ज्यादा रिसर्च नहीं करनी, खुद ही सब कुछ कर लेना है ना. सो इज दिस हार्मफुल एंड हाउ कैन वी एक्चुअली हेल्प दोज पीपल हु आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग विद इंसोम्निया और खुद ही सब कुछ कर लेते हैं? उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारा देश ऐसा ही है, हम लोग घर के नुस्खे, किसी ने कुछ कह दिया उसको सुन लेंगे, डॉक्टर तक जाने में काफी समय लगता है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड टाइम एंड आई डोंट नो व्हाट एल्स. एंड दैट टू गोइंग टू अ साइकियाट्रिस्ट. इंडिया में ये भी एक वो है ना, स्टिग्मा है. बिल्कुल. साइकियाट्रिस्ट के चली गई है कुड़ी. ओह, यू फेस दिस ऑफन? इट इज डे टू डे चैलेंज, है ना. इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? साइकियाट्रिस्ट एक्चुअली टर्म लिंक कर दिया गया है, ओहो पागलों का डॉक्टर, कि दिमाग खराब हो गया है, देन यू हैव टू गो टू साइकियाट्रिस्ट. राइट. सो इट सिंपली मीन्स अगर किसी को कोई इश्यूज आ रहे हैं, कॉमन लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, एक बच्चे को पढ़ाई में एडजस्ट करने में इश्यूज आ रहे हैं, नए फ्रेंड्स बनाने में इश्यूज आ रहे हैं, तो वो भी एक साइकियाट्रिस्ट की हेल्प ले सकता है. साइकियाट्री डजंट मीन कि सिर्फ दवाई ही प्रिस्क्राइब होगी. सो देयर इज, इट हैज अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव. काउंसलिंग सेशंस होते हैं, साइकोलॉजिकल सेशंस होते हैं, वेयर वी ग्रूम अप द राइट. किड्स और पेशेंट्स, जो so भी that आपके कि वो क्लाइंट्स naturally हैं. और प्रॉपर्ली परफॉर्म कर पाए अपने जो भी उनके टास्क असाइंड है. राइट. सो इट्स नॉट जस्ट मेडिसिन, इट्स अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. Is therapy different? Is therapy a part of Definitely, yes. People do come with this. People come up for इंसोम्निया therapies. की ही बात करते हैं क्योंकि वर्ल्ड स्लीप डे है, so that's going to be the focal point of a conversation okay, also. done. So Dr. Neha, help me understand this thing. I am a layman. From a layman's perspective, I myself, I have a lot of problems sleeping on time, and one reason is this. I think that's a very common thing. How can I reduce my screen time? Because screen time is hampering the sleep schedule for a lot of individuals like us. Because entertainment के लिए पूरा दिन टाइम नहीं होता ना, ऑफिस में ही है, घर जाते हैं, खाना खाते हुए रील्स देख रहे हैं, सोने से पहले भी सोच ही लेते हैं कि इसका अकाउंट देख लेते हैं, इसने क्या अपलोड किया. You know what I mean? So tell me, स्क्रीन टाइम कैसे बच्चे भी, मेरे एज ग्रुप के लोग भी और जो सुन रहे हैं देख रहे हैं हमें, वो सब भी कैसे अपना फोन का यूजेज कम करे कि सोना नींद अच्छी मिले? सबसे पहले तो एक इंसाइट होना चाहिए कि मेरा फोन का यूजेज डेफिनेटली ज्यादा है. आप मैक्सिमम लोगों से पूछेंगे तो वो कभी कहेंगे नहीं कि आई एम यूजिंग फोन, यू नो, एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा. दिल भी लाइक हाँ, जितना सारे यूज करते हैं उतना हम भी यूज करें. राइट. सबसे पहले इंसाइट, हर फोन में एक फीचर होता है कि दैट यू गेट टू नो कि आपका Data फोन usage, yes. कितना टाइम आप यूज कर रहे हैं कितना देर? और कौन कौन सी ऐप यूज कर रहे हैं. सो वंस यू हैव दिस इंसाइट, यस डेफिनेटली आई एम ओवर यूजिंग इट एंड इट इज इम्पैक्टिंग माय हेल्थ, देन यू स्टार्ट टू कट इट डाउन. पर ये एडिक्शन है, फोन का यूज करना एक एडिक्शन है डॉक्टर ने, ये आसानी से नहीं छूटता है. इसके लिए क्या करें? आपके पास तो आते हैं पेशेंट्स ऐसे. इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एडिक्शंस. आप ये सोचिए, अल्कोहल तो शरीर में जाकर चेंजेस करता है, फोन इतनी दूर से हमारे ब्रेन में चेंजेस कर देता है that we are addicted to it. So Right. look how potent it is. ओके. एंड एज अ डॉक्टर ये मेडिकेशंस से भी मदद मिलती है लोगों को? Not medications. Conversations? Majorly the treatment is psychological counselings. We have to identify the factors that for every person there are individual factors. क्यों इंसान फोन ज्यादा यूज कर रहा है? कोई एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कर सकता है, कोई एकेडमिक्स के लिए यूज कर सकता है, कोई एक्सक्यूज के लिए यूज कर सकता है. Mine is the third one. Excuse. I don't have any agenda. Also, I'm a content creator also ना. So बहुत कंटेंट डालना पड़ता है. सबसे ज्यादा कौन सा एज ग्रुप है जो इंसोम्निया से पीड़ित है, और कौन सा एज ग्रुप है जो सबसे ज्यादा आपके पास आता है, जो कहते हैं मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए? People tend to recognize this problem majorly when they are in, you know, in post 50s. क्योंकि थोड़ा काम का लोड भी कम हो जाता है, नाउ दे आर Right. फ्री, फिर रात में नींद भी नहीं आ रही है, सो दे गेट डिस्टर्ब्ड. राइट. अर्ली एजेस में काम ही इतना होता है कि उन्हें पता ही नहीं लगता दे आर सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया. राइट. उसका दिक्कत ये है कि सालों साल इंसोम्निया चलता रहता है, Right. जिसके कारण से बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, मेजरली कॉर्टिसोल. और ये हार्मोन हार्ट पे भी स्ट्रेस करता है. कॉर्टिसोल. यस. ओके. ब्रेन की फंक्शनिंग पे भी स्ट्रेस करता है. एक दिन के लिए बढ़ा हुआ दिक्कत नहीं करेगा, एक महीने के लिए बढ़ा हुआ भी उतनी दिक्कत नहीं करेगा, बट थिंक ऑफ 10, 15, 20 years of your life, you know, cortisol levels बढ़ा हुआ है, and then suddenly एक दिन हार्ट अटैक हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, and we say, oh my god, I'm exercising regularly, oh my god, I'm eating healthy, I'm doing yoga, why am I having heart attacks? Why? My God. So But- what I am understanding is it's not a overnight story. It's not a story of 1-2 साल. It is about what you're practicing. True. It is about
years and years of malpractice that you're not sleeping. मतलब अपने आप को सीरियसली लेना सबसे जरूरी है, अपने ऊपर ध्यान देना कि ध्यान देने की शुरुआत डॉक्टर नेहा आई थिंक अभी जो मैं इस कॉन्वर्सेशन से समझ पा रही हूँ इज दैट के टाइम पे सो जाओ और 8 time पे घंटे उठिए। और टाइम पे उठ जाओ. बिल्कुल। अच्छा मैं आई हैव अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन टू आस्क डॉक्टर नेहा. आई वांट टू आस्क यू, Sure. यू आर gorgeous doctor. I have to tell you this thing ना आपको compliment मिलते होंगे which are very pretty. Okay, Thank I you. want to ask you Dr. Neha, and I'm not flattering you. I mean absolutely gorgeous. Is this also because कि आपकी 8 घंटे की नींद, because I saw you have a younger daughter, you have a very little kid, है ना? तो you're a mother yourself. 8 घंटे की नींद पूरी हो जाती है आपकी? Also you're a doctor. I recently delivered a baby. She's 6 months old. Oh my So God, you're a as mother of of now- 2. Yeah, I'm a mother of 2. I have 2 kids. But आपकी त्वचा से आपकी उम्र का राज पता नहीं चलता. नींद This जो is है because I've been practicing, healthy lifestyle since very long. So Uh-huh. I used to sleep in time, get up at time. अच्छा तो अभी 8 तो 9 you're a घंटे- mother, but हाँ। अभी इससे पहले आपकी 8 घंटे की नींद आपके लिए is a must. Very important.